हेलो सर, मेरा नाम अनन्या है और मैं बचपन से आपके बहुत सी पंजाबी मूवीज़ और पंजाबी गाने सुनती हुई बड़ी हुई हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि आपको पंजाब का शाहरुख खान कहते हैं। और आपने शाहरुख सर के साथ मोहब्बतों में काम भी किया है। और मैंने अक्सर बहुत से एक्टर्स के इंटरव्यू में ये बात सुनी है कि शाहरुख सर बहुत पोलाइट हैं, बहुत स्वीट हैं। वो अपने को एक्टर्स और अपने गेस्ट का बहुत आदर सत्कार करते हैं। वो कभी घर से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? और अगर हाँ, तो आपने जब मोहब्बतें में उनके साथ शूटिंग की थी, तो ऐसी क्या चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की थी या महसूस की थी जो आप जोश टॉक्स की ऑडियंस के साथ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो एसआर के जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ही अ, बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं, उनके साथ बहुत मज़ा आया। तो हम मोहब्बतें की बात करें तो मोहब्बतें में हम लोग इतने नए थे और हमारे लिए ऑलरेडी दुनिया में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं कि यश चोपड़ा एक फ़िल्म बना रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, आदित्य चोपड़ा जो है वो फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिस फ़िल्म के अंदर मिस्टर बच्चन हैं, शाहरुख खान है, उनसे बड़ा कौन था या है। और ऐश्वर्या राय हैं उसमें और हम लोग भी उसमें घूम रहे हैं, तो ऐसा था कि जैसे सपना सपना देख रहे हैं। तो कुछ भी बात वो लोग करते थे या कुछ कोई सीन होता था तो हमें कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम भी ऐसे एकदम ऑ में उनकी तरफ देखते रहते थे। तो वो है एंड आई थिंक उन्होंने जो मकाम जो है वो हासिल किया है, वो ऑब्वियसली कोई इंसान ऐसे ही तो नहीं हासिल कर लेता ना। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जो सारी क्वालिटीज़ जिनकी आप बात कर रहे थे अभी, वो जब इंसान में होती हैं तभी उन बुलंदियों तक इंसान जाता है। हाय सर, मेरा नाम यश है। सर, आप उन चंद वाहिद एक्टर्स में से हैं, जिनका चार्म, जिनका नूर वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अरे थैंक यू। सर, आप अपने आप में एक लेजेंड हैं और आपने लेजेंडरी पर्सनैलिटीज के साथ स्क्रीन शेयर की है। अभी जिक्र हुआ शाहरुख खान साहब का, मोहब्बतें में आपने बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर की। लेकिन मैं आपकी एक ऐसी फिल्म का मुरीद हूँ और एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे लेजेंड का मुरीद हूँ जो बहुत कमाल है। लेट इरफान खान साहब के साथ आपने मदारी फिल्म में काम किया। मैं जानना चाहूंगा सर, लेट इरफान खान साहब से बहुत सारे लोगों ने रियलिस्टिक सिनेमा के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपका कोई एक ऐसा वाक्या, कोई एक ऐसी नसीहत जो आपको बहुत अच्छी लगी उनके साथ काम करने में, तो हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इरफान भाई के साथ। मैंने हासिल जो है वो उनके साथ अपनी पहली फ़िल्म की थी। उसके बाद हम लोगों ने एक फ़िल्म की यूँ होता तो क्या होता, वो नसीर भाई ने डायरेक्ट की थी लेकिन हमारे कोई सीन्स साथ में नहीं थे। उसके बाद हमने चरस एक फ़िल्म थी उसमें वो तिग्मांशु ने डायरेक्ट की थी, उसमें एक्टिंग की मगर उसमें हमारे कोई साथ में सीन्स नहीं थे। फिर मदारी एक फ़िल्म थी जिसमें हमने साथ में एक्टिंग की। साई बीवी गैंगस्टर पार्ट 2 में हम लोगों ने साथ में, तो मैंने काफ़ी फ़िल्में उनके साथ जो है वो की थी। और उनको मैं हासिल के वक़्त से ही आई थिंक वो बहुत काफ़ी सीनियर थे मुझसे और मैं उनको उसी तरीके से ट्रीट भी करता था। बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने जब मैं हासिल कर रहा था। और उसके अलावा आई थिंक मुझे जो बातें याद रह जाती हैं वो ये हैं कि हासिल के वक़्त मुझे याद है वो कोई भी शूट हो रहा होता था और वो उस सीन का हिस्सा नहीं भी होते थे तो वो सेट पे हुआ करते थे बिकॉज़ वो और तिग्मांशु बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने एक तरीके से मिल के उस फ़िल्म का एक सपना देखा हुआ था। तो हल्का-सा जैसे ब्लड की यहाँ से कुछ वो चाहिए हो कुछ, तो वो इफ़ेक्ट्स वो खुद आके उसको थोड़ा करेक्ट कर देते थे, सारा कुछ करते थे, इतनी डिटेलिंग में वो काम करते थे। तो ये मेमोरीज़ जो हैं वो हमेशा रहेंगी। और अलग-अलग फ़िल्मों की शूटिंग में हम लोगों ने जो अलग-अलग वक़्त बिताया, हालाँकि जैसा मैंने आपको बोला कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ एक बहुत अ, हल्का-सा एक सीनियर और एक जूनियर वाला था। मैं कभी बट या आई मीन और मैंने हमेशा जब मैं हासिल कर रहा था मुझे याद है मेरी कितनी फ़िल्में रिलीज़ हुआ करती थी बीच में। और हासिल की शूटिंग साइड में चल रही थी और इन फ़िल्मों की जब रिलीज़ का टाइम आता था तो मुझसे इंटरव्यूज़ में पूछते थे आपका फ़ेवरेट एक्टर कौन है? मेरे पुराने इंटरव्यूज़ आप उठा के देख लीजिए तो मैं कहा करता था एक बंदा है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इरफ़ान खान नाम है उसका, वो मेरा फ़ेवरेट एक्टर है। मुझे क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ।
और उसके बाद फिर कुछ एक आध साल के बाद जब हासिल रिलीज़ हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कि इतना बढ़िया एक्टर था और सारे अवार्ड्स उनको मिले थे।